हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेड मसल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सॉरी गाइस, इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट 2-3 वीक से मार्केट बहुत बायर्स लोगों को ट्रैप कर रहा है और बायर्स के फेवर में अभी मार्केट नहीं है। बहुत दिनों से साइडवेज था मार्केट, उसमें मैंने लॉस भी किया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कोई अच्छी खासी लर्निंग होगी उस दिन। हम हमारा जो निफ्टी ट्रेडिंग चैलेंज है 1 लॉट से, वो हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा पहला दिन है निफ्टी ट्रेडिंग चैलेंज 2.0 का। तो सॉरी, अभी तक वीडियो नहीं आ रही थी। मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहा था अभी तक। इसमें आपको कुछ सिखाने जैसा था ही नहीं, क्योंकि मार्केट ही ऐसा था और मैं भी कॉस्ट टू कॉस्ट या लॉस में ही चल रहा था। तो इसलिए गाइस, आई एम सॉरी फॉर दैट। आज से हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे निफ्टी ट्रेडिंग चैलेंज। आज मुझे यहाँ पे कॉल साइड पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो मैं कॉल साइड में पोजीशन बनाने जा रहा हूँ। तो मैं ट्रेड लेता हूँ तो अपडेट करता हूँ गाइस, स्टे ट्यून। और तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो चलिए, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपने कॉल साइड के ऑर्डर्स लगाने जा रहा हूँ। हमारा रिस्क रहेगा 17-18 पॉइंट का, क्योंकि मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें करीब मुझे 150 से 200 रुपये का लॉस हो गया था। वो बाय मिस्टेक मैंने ले लिया था फोमो में, तो वो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था। इसी स्ट्राइक प्राइस पे था, आपको एरो दिख रहे होंगे। वहाँ पे थोड़ा डाउन आया तो मैं निकल गया था क्योंकि कंफर्मेशन एंट्री नहीं थी। यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है कि कैंडल अच्छा खासा अप साइड में क्लोज करे और एक इंगल्फिंग कैंडल बनाए बुलिश। तो अप साइड की ओर हम प्लान करने जाएंगे। ये जो ग्रीन कैंडल है वो अच्छा खासा बुलिश कैंडल क्लोज करने जा रहा है। तो यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बहुत अच्छा वर्क करता है, तो मैं उसके नीचे ही अपना ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा रिस्क रहेगा 1300 रुपये का, क्योंकि 200 रुपये का ऑलरेडी मुझे लॉस हो चुका है। तो डेली रिस्क लिमिट पे ही हम ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट रहेगा 3000 रुपीज़ का। ओके, 3000 रुपीज़ का हमारा रिवॉर्ड रहेगा। तो मैं यहाँ पे अपने ऑर्डर प्लेस कर लेता हूँ। 157 पे मिलता है तो बहुत अच्छा है। तो अभी इस कैंडल को क्लोज करने में 15 सेकेंड्स बाकी है। तो अच्छा कैंडल क्लोज हो, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए, कैंडल क्लोज हो चुका है और यहाँ पे मैं अपने ऑर्डर्स लगा रहा हूँ। 157 पे हमारी बाइंग रहेगी, तो थोड़ा नीचे स्पाइक करता है तो हमें ऑर्डर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कंफर्मेशन एंट्री लिया हूँ। पहले मैंने लिया था वो फोमो एंट्री था, इसीलिए मैं ट्रेड से तुरंत निकल चुका था क्योंकि मुझे ज़्यादा लॉस नहीं लेना था। मार्केट बहुत दिनों से साइडवेज था, इसीलिए गाइस अभी मेरी साइकोलॉजी थोड़ी ठीक करनी है। तो मैं प्रॉपर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन दिखा तभी मैंने ये ट्रेड प्लेस किया है। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:2 का। ओके, ये देखो यहाँ पे थोड़ा लॉस दिखा है, वो मेरे पहले जो ट्रेड लिया था उसका लॉस था। तो वो सब लॉस कवर करके अभी हम ग्रीन में आ चुके हैं। तो अभी मार्केट को हम स्टॉप लॉस लेंगे या फिर टारगेट लेंगे, बीच में से हम लोग नहीं निकलेंगे। मैंने जो रूल वाली वीडियो बनाई थी द रूल करके, उसमें आप जाके देख लीजिए कि हमारे ट्रेडिंग चैलेंज में कौन कौन से रूल है। हम स्टॉप लॉस लेंगे या फिर आइदर टारगेट लेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रेड हमारा कैसे मैनेज होता है। अभी तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं। इस स्ट्राइक प्राइस पे मेरा 160 या 170 का लॉस था, वो रिकवर करके अभी हम ग्रीन में थोड़ा बहुत चल रहे हैं। मार्केट हमें कितनी भी मोमेंटम दिखाए, हमारे अगेंस्ट जाने की ट्राई करे, फिर भी हम बीच में से नहीं निकलेंगे। ये हमारा रूल है गाइस।
ओके, तो चलिए देखते हैं ट्रेड कैसे मैनेज होता है। ट्रेड लिया तब से गाइस ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ लॉस दिखाया नहीं है, तो हमें और कंफर्मेशन मिल जाती है, होल्ड करने की हमको हिम्मत रहती है कि इस ट्रेड में होल्ड किया जा सकता है। यहाँ पे मैं पूरा टारगेट लेने की ट्राई करूँगा। 1500 का मेरा रिस्क लिमिट है, तो मिनिमम 3000 तो हम इस ट्रेड में से लेके ही जाएंगे, और उससे ज़्यादा मिले तो वो भी हम ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल अच्छा खासा मार्केट कैंडल फॉर्म कर रहा है। चलिए 400 का भी हमारा प्रॉफिट। ओ भाई, क्या कैंडल फटा है गाइस, सीधा 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट। मैं यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस मेरा, सॉरी, टारगेट पॉइंट ट्रेल करना चाहता हूँ। ओ भाई, क्या मोमेंटम है गाइस, देखो मार्केट में कितना अच्छे से ये मूव कर रहा है, देखा आपने। तो इस कैंडल में हम, एक कैंडल में ही हमारा टारगेट आ जाए तो हम नहीं निकलेंगे। यहाँ पे मेरा जो स्टॉप टारगेट ऑर्डर है वो मैं रिमूव कर दूंगा, और फ्लो में जितना मिलेगा उतना हम कैप्चर करने की ट्राई करेंगे। 3000 से ज़्यादा लेंगे अभी, तो मैं यहाँ पे अपना टारगेट ऑर्डर कैंसिल करता हूँ, क्योंकि फ्लो में मुझे ज़्यादा चाहिए। ये क्या हुआ, ट्रेड क्लोज हो गया गाइस आई थिंक, या अबे यार शिट, फिर से मिले तो फिर से मैं ट्राई करना चाहूँगा इस पॉइंट पे, क्योंकि फोमो में एंटर नहीं करते। फ्लो में हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। मार्केट ने अच्छा कैंडल फॉर्म किया गाइस। आई थिंक ब्रैकेट ऑर्डर में हम लोग स्टॉप लॉस या टारगेट कैंसिल करते हैं तो फिर ट्रेड भी कैंसिल हो जाता होगा, ये मुझे नहीं पता था। ये बहुत बड़ा गलती हो गया गाइस, ये देखो अपना टारगेट के पास है बहुत। ग्रीन में तो आ चुके हैं, लेकिन गैप अप कैंडल ओपनिंग हुआ है गाइस। अब चलिए, ये हमारा टारगेट भी दे दिया यहाँ पे मार्केट ने। अबे यार, बहुत ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ गाइस। ये देखो, ये ऑर्डर्स है और ये टोटल पीएनएल है। क्या यार, क्या मूवमेंट आया है मार्केट में गाइस। जहाँ से हमने ट्रेड लिया है वो देखो, मार्केट फट चुका है वहां से। सिर्फ 2 कैंडल में हमारा टारगेट डन हो गया, लेकिन अभी हम एंटर नहीं करेंगे। ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन भी है, इसलिए फोम में एंट्री हम नहीं लेंगे फिर से। नेक्स्ट ट्रेड करता हूँ तो अपडेट करता हूँ गाइस। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:53, और मैं आपको ये ट्रेड का लॉजिक समझा देता हूँ। तो ये हम निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे आ जाते हैं। पहले तो मैं ये सब ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। चलिए ऐसे ही रखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। डे टाइम फ्रेम पे हम पहले देखते हैं। डे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीवियस डे कैंडल का हाई मैंने मार्क किया था, उसके प्रीवियस का हाई है, क्योंकि मार्केट 2 दिन से साइडवेज था इसलिए। तो ये दोनों कैंडल का हाई है, वो मैंने मार्क कर लिया।
उसकी लो बॉडी ये भी मैंने मार्क कर ली। दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, इसलिए मैंने प्रीवियस डे की बॉडी मार्क की थी। और यहाँ पे दोनों दिन का सपोर्ट वीक कैंडल का लो। ओके, तो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ पे करता है। थोड़ा नेटवर्क इश्यू है गाइस। चलिए यहाँ पे देखो, आज 11 तारीख है। फर्स्ट कैंडल देखो कि मार्केट ने प्रीवियस डे के बॉडी से सपोर्ट लिया है। यहाँ पे पूरा एक हैमर टाइप कैंडल बनाया मार्केट ने बड़ा सा यहाँ पे ओपनिंग करके। तो मुझे लग गया कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेके अभी मार्केट की डायरेक्शन तो अपसाइड की ओर जाने वाली थी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था। यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता तो मेरा इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता। और ये देखो, मार्केट ने बहुत दिन यहाँ पे गुजारे, मतलब 2 दिन गुजारे, लेकिन ये देखो कितनी बार मार्केट ने इस जोन को टेस्ट किया है। तो अभी ये जोन भी वीक हो जाता है। जितनी बार लेवल टेस्ट होता है उतना ही वो वीक होता जाता है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ये 2 कैंडल फॉर्म की, तो मैंने अपना कॉल साइड में पोजीशन बना लिया था। एक पोजीशन बनाया, मैं फोमो में एंटर किया था, तो ये कैंडल में मैं किक आउट आई मीन क्लोज कर दिया था। मैंने पहला जो ट्रेड लिया था आपको ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ। 9:30 की कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। ये देखो, इस वाले कैंडल में फ्लो में मैं घुसना चाह, मुझे पता था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन रिट्रेसमेंट का मैंने वेट नहीं किया। तो ये देखो करीब करीब ये मैंने एग्जिट भी कर दिया था। यहाँ पे 151 पे बाइंग था, 149 पे मैंने क्लोज कर दिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था। क्योंकि मैंने अपसाइड में बाई कर लिया था और ये एक रेजिस्टेंस जोन था, वहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता था। तो मैंने फोमो में ट्रेड लिया, वो एक कैंसिल कर दिया। उसमें कुछ ज़्यादा 150-160 रुपीज़ का ही लॉस था, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम समझ सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, ये कैंडल मार्केट ने फॉर्म किया, ये सारे कैंडल्स, तभी मुझे कंफर्मेशन आ गया कि बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं घुसना नहीं चाहता था, मैं एक रिट्रेसमेंट का प्लान कर रहा था। तो मैंने रिट्रेसमेंट का वेट किया। तो यहाँ पे आप ऑर्डर में देख सकते हो 10:35 पे मेरा ऑर्डर लग चुका है। 157 पे हमारी बाइंग है। तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये 10:35 की ये कैंडल है, ये दोनों। ओके, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ट्रेड लेते ही 1 और 2 कैंडल में मैं आपको वो लॉन्ग पोजीशन वाला चार्ट दिखा देता हूँ। 157 पे हमारी बाइंग थी, रिस्क था हमारा 1300 रुपये का कुछ यहाँ तक, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके यहाँ तक आ रहा था। लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर रखा था यहाँ तक। ओके, तो मार्केट ने ये टारगेट हमारा अचीव कर दिया था। लेकिन मेरी गलती यहाँ पे क्या हो गई, आपने अभी ट्रेड में देखा कि मैंने ब्रैकेट ऑर्डर लगाए थे। ये देखो, आप टर्न यूज़ करते हो तो आपको पता रहेगा कि ब्रैकेट ऑर्डर क्या होते हैं। हम एक साथ स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों मैनेज कर सकते हैं। तो ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, वो मुझे आज पता चला कि हम हमारा टारगेट कैंसिल करके फिर से नहीं लगा सकते। एक बार अगर टारगेट या स्टॉप लॉस कैंसिल किया तो हम ट्रेड से आउट हो जाते हैं। मीन्स तीनों के तीनों ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर देता है वो सिस्टम। तो यहाँ पे मेरा गलती था कि मुझे ये चीज़ पता नहीं थी ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में। मुझे लगा कि मैं कैंसिल करके यहाँ पे थोड़ा अप साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, या फिर फ्लो में मुझे जो मिला वो स्कैल्पर मोड से यहाँ पे मैं एग्जिट कर लूँगा। क्योंकि मार्केट ने अच्छा कैंडल फॉर्म किया था, तो मार्केट मुझे फ्लो में ज़्यादा भी टारगेट दे सकता था। तो मैं 3000 से ज़्यादा मैं प्रॉफिट लेना चाहता था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर जो टारगेट का था वो कैंसिल कर दिया। कैंसिल करते ही अपने ट्रेड में देखा कि हमारा जो पोजीशन था वो भी क्लोज हो गया, और हमें ऑल ओवर इतना प्रॉफिट हुआ 1600 रुपये का। हमारा टारगेट 3000 रुपीज़ का था और उसे ज़्यादा लेने की हम ट्राई करने वाले थे। मार्केट ने वो अचीव किया है, लेकिन हमारे ट्रेड एग्जिट करने के बाद, और हम फोमो में एग्जिट तो नहीं करते,
सॉरी, फोमो में फिर से एंटर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने नेक्स्ट ट्रेड भी अभी नहीं लिया है। और मार्केट देखो अभी भी ऊपर जा रहा है, यहाँ तक अभी गया है। तो देखते हैं, अभी नेक्स्ट ट्रेड मिलता है तो अपडेट करता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ तक ही हम ट्रेड रखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। राधे राधे।